नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम एक बहुत ही विचित्र बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हाल ही में पेट में जो हमारे इन्फेक्शन होता है उसका कारण बना है। और ये इन्फेक्शन भी वन ऑफ द बोल सकते हैं कि हमारे कुछ जंक फूड में, कुछ बर्गर जैसी जो एक जंक फूड होता है उसको खाने से हुआ है। तो अगर हम बात करें तो आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो फेवरेट बर्गर है वो किस फूड चेन का है। अगर आप मैक आलू टिक्की खाते हैं, पोटैटो क्रिस्पर खाते हैं, या फिर आप सीधा सीधा अगर हम बात करें तो सिंपल बर्गर स्ट्रीट वेंडर्स पे खाते हैं, क्योंकि बर्गर सभी के फेवरेट होते हैं। पर इसी बर्गर की वजह से एक बैक्टीरिया ने यहाँ पर काफ़ी लोगों की बोल सकते हैं काफ़ी लोगों को अनईजी कर दिया है, और यहाँ पर ये इतना घातक हो चुका है कि एक इंसान की मौत भी हो चुकी है। तो क्या है ये ई कोलाई बैक्टीरिया और क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द फूड चेन्स, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड चेन्स है ग्लोबल लेवल पे भी, दैट इज मैकडॉनल्ड्स। और मैकडॉनल्ड के बर्गर खाने से यहाँ पर लोगों को कंटैमिनेशन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है और काफ़ी लोग बीमार पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और फेमस फूड चेन्स है उनकी वजह से भी बीमारियां फैल रही है। पर हमारा कंसर्न ये नहीं है कि कौन सी बेहतर फूड चेन है, हमारा कंसर्न ये है कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है क्या ये बहुत ज़्यादा घातक है, ये एक्चुअल में है कैसा, क्या भारत में इसके कोई केसेस देखे जाते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट में। तो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो यहाँ पर इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 3 साइंस, और साइंस में भी हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड है आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। चलिए, तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूएसए में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस और बोल सकते हैं साफ सुथरे रहने वाले बोल सकते हैं लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ के जो मैकडी, क्योंकि मैकडी ग्लोबल लेवल पे है और रीजन के हिसाब से वो अपने बर्गर्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर हम आलू टिक्की को महत्व देते हैं तो वो आलू टिक्की बर्गर बनाती हैं, पनीर बर्गर्स बनाती हैं। उसी तरह से क्योंकि यूएसए के अंदर मीट कंजप्शन ज़्यादा है तो उनके बर्गर उसी तरीके से यहाँ पर मॉडिफाई होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ई कोलाई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से एक डेथ हो चुकी है और 10 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के खाने से। तो ये यहाँ पर चर्चा में है, पर जो प्रकोप फैला है वो फैला है ई कोलाई से, राइट? तो ये ई कोलाई है क्या? तो आइए समझते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ई कोलाई जो इन्फेक्शन होता है ये बहुत आम है भारत के अंदर, जो कि खराब खाना और खराब पानी पीने से होता है। स्पेशली आपने देखा होगा डायरिया जैसी, या फिर बहुत ज़्यादा फीवर, फटीग, आपको लूज मोशंस होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिम्टम्स हम रेनी सीजन या समर सीजन में देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर आपका पानी हर जगह, मतलब बोल सकते हैं वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन हो, जिससे खराब पानी घर में आए या फिर आप खराब खाना कंज्यूम कर लेते हैं। बट यहाँ पर बात यह है कि यूएसए जैसे डेवलप्ड नेशन, और बोल सकते हैं कि एक तरह से अपने आप को बहुत विकसित मानने वाले, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड मानने वाले देश में यहाँ पर इस तरह की सूचना आना एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिक है, राइट? इट्स अ रेयर साइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई कोलाई हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये है क्या। तो देखिए, ई कोलाई का फुल फॉर्म है एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है ई कोलाई इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है एस्केरिशिया कोलाई, जो कि अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया इन लोगों के लिए तो घातक बन चुका है, पर अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन या आंतों में बहुत ही सामान्य तौर पर रहता है, ये हमारे गट में भी पाया जाता है, मतलब इंसानों के गट में, आपके एनिमल्स के गट में ये बैक्टीरिया ऑलरेडी रहता है।
अधिकांश प्रकार के जो ई कोलाई होते हैं वो हानि रहित होते हैं, मतलब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायक होते हैं, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और आपके पाचन तंत्र को सही रखने में ये मददगार होते हैं। लेकिन अगर आप दूषित भोजन खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं, तो ये यहाँ पर इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए घातक हो जाता है, जिससे हमें कई सारे यहाँ पर बोल सकते हैं सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ई कोलाई या एस्केरिशिया कोलाई जो है ये नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पर अगर आप अशुद्ध खाना या फिर पॉइजन वाटर, कंटामिनेटेड वाटर या खाना खाते हैं तो ये इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेन होने से ये यहाँ पर अपना काम सही से नहीं कर पाता। तो कॉमन टाइप्स जो हम देखें ई कोलाई के वो 2 तरह के हैं। मतलब आपका एक है एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई जो कि वाटरी डायरिया करता है और ऑफ्टन ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर बहुत ही गंदगी रहती है, जहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा जो होता है वो हेमरेजिक ई कोलाई होता है जो कि सीवियर डायरिया कर सकता है। इनफैक्ट आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, राइट, एंड इट कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि आपको यूटीआई होता है, आपने सुना होगा कि यूटीआई इन्फेक्शन होना, राइट, आपकी यहाँ पर डायरिया होना, सीवियर डायरिया होना, तो ये सारे सिम्टम्स है जो ई कोलाई की वजह से ही होते हैं। तो 2 तरह के प्रकार हैं ई कोलाई के। आगे अगर हम बात करें तो टारगेट एरिया क्या है? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक तरह का पैथोजन है। पैथोजन क्या होते हैं? वो छोटे जीव या सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, राइट। तो ये बेसिकली एक उस तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरिनरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जिन्हें आप यूटीआई कहते हैं, उसके लिए सामान्य रूप से जाने जाते हैं। और हाल ही में अगर हम बात करें तो हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसके अनुसार 500 जो आउटब्रेक्स हमने देखे हैं डायरिया की बीमारी में जो आउटब्रेक्स यहाँ देखा है, प्रकोप देखा है, वो इसी ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से देखा है। तो ये भारत में भी सामान्य है, पर मेजरली ये पुअर एरियाज में या जहाँ पर बहुत ही सैनिटेशन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, उन एरियाज में या उन लोगों में देखा जाता है। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आईसीएमआर के हिसाब से एंटी माइक्रोबियल सर्विलेंस जो नेटवर्क है, इसके हिसाब से ई कोलाई 23.19% बोल सकते हैं मरीजों में देखा गया। मतलब जो भी यहाँ पर केयर यूनिट्स में ऑलरेडी पेशेंट्स थे, उनका जब टेस्ट किया गया तो ई कोलाई बैक्टीरिया या ई कोलाई की वजह से होने वाले इन्फेक्शन में करीबन 24% के लोग ऑलरेडी यहाँ पर थे। तो रिपोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं, भारत में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सामान्य है, राइट। और अभी जो आउटब्रेक है वो यूएस में देखा गया है, वो भी बर्गर्स के कंजप्शन से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें क्या सिम्टम्स होते हैं, तो डायरिया होना, राइट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, जो आप डायरिया में बेसिक आपके सिम्टम्स देखते हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है, संक्रमित, यहाँ पर संक्रमण कैसे होता है। तो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड मतलब आपका खराब खाना, राइट, स्पेशली अंडर कुक्ड ग्राउंड बीफ। ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सही से बीफ को कुक नहीं किया है और बीफ कंज्यूम किया जाता है आपके वेस्टर्न नेशंस में, अनपास्चराइज जो मिल्क होता है, दूध होता है, आपके बिल्कुल रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए जिन्हें आप बिना धोए खाते हैं, राइट। तो इन सारे आप बोल सकते हैं फूड्स में आपको ये बैक्टीरिया मिल सकता है। अगर आप प्रदूषित पानी पीते हैं तो भी होता है। साथ ही में अगर आप बहुत ही इनएडिक्वेट हाइजीन एरियाज में, हाइजीन कंडीशन मतलब बहुत ही साफ सुथरा नहीं होना, बहुत ही गंदगी वाले क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं, तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की वजह से भी ये आपका इन्फेक्शन फैलता है। ये बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक बात है जो आपको ई कोलाई के बारे में जाननी होगी। आगे बात करें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब अब इसका क्या सिम्टम है, किस तरह से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, हम कभी भी बीमार होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है,
राइट। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पर भी आपको एंटीबायोटिक्स दी गई होंगी। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक दवाई होती है, हम क्या करते हैं कि उनका अंधाधुंध मतलब प्रयोग करते हैं कि कोई सी भी बीमारी होगी तो हम एंटीबायोटिक्स लेने लग जाते हैं, जिसके कारण जो बोल सकते हैं रोगाणुरोधी आपके प्रतिरोध है, राइट, उसकी एक बढ़ती चिंता का ये विषय रहता है, क्योंकि जो उसकी इम्पैक्ट है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है उस दवाई की, वो यहाँ खत्म होने लगती है अगर आप उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं। अगर हम ई कोलाई के बारे में देखें तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है कि कार्बापेनिम करके एंटीबायोटिक आती है और इसकी इफेक्टिवनेस जो है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ली जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस 2017 में 81.4% से घटकर अब 2023 में 62.7% हो चुकी है। तो आपको इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं अगर आप बिना यहाँ पर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के या फिर किसी भी छोटी बोल सकते हैं बीमारी में आप इस तरह की बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेवन कर ले इन एंटीबायोटिक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और साथ ही में फसाई जो है वो 34 इस तरह की बोल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब्स का सेटअप कर रहा है, ताकि हम इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जिनसे बीमारियां फैलती है, चाहे वो ई कोलाई हो, सैल्मोनेला हो या फिर लिस्टीरिया हो, इनको यहाँ पर स्टडी करने के लिए लैब्स भी यहाँ पर खोली जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली जो आपको सेटअप्स देखने हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से पहले भी सवाल पूछा गया है प्रीलिम्स में कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इससे संबंधित सीसेट के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर अंधाधुंध उपयोग करेंगे एंटीबायोटिक्स का तो उसकी ससेप्टेबिलिटी कम होती है। आगे बात करते हैं, आखिर में एक सवाल से हम इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे। With reference to E. coli infections and related public health measures, consider the following statement. E. coli infection are associated with both gastrointestinal and UTIs. इंडिया में जो ट्रीटमेंट है ई कोलाई इन्फेक्शन का, वो किया जाता है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेके, जैसे कि कार्बापेनम, और उसने एक कंसिस्टेंट इंक्रीज देखा है, मतलब उसके इफेक्टिवनेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है 2017 से। तो बताइए कि इनमें दोनों में से कौन सा कथन सही है, एक, दूसरा, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो ये चीज है, आप पूरा कंटेंट यहाँ पर रीड करके इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द subjects and if you want to study it with Ankit Avasthi sir, then you can buy our batch which is just in 1499 ओके, एंड इसकी वैलिडिटी वन ईयर तक है, 1 साल तक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग आरएस एग्जाम, राइट, तो यहाँ पर आप कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच 4999 में ले सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंक एग्जाम्स और टारगेटिंग एनी स्टेट public service commission exams like UPPCS or BPSC, then you can also go through a test series which are just uploaded on our website and are on nominal prices like 299 and 99 and the validity is of 1 year. आगे अगर हम बात करें, if you are interested in a monthly current affair which play a crucial role in any exam that you are giving, you can also access these kind of monthly magazines on our website through apnipathshala.com. And for handwritten notes, you can contact on a call center. So that was it about E. coli bacteria, and especially I hope you remember the food chain जिसकी वजह से, जिसके बर्गर्स के कंजप्शन से आपके यहाँ पर इस बैक्टीरिया या इस इन्फेक्शन ने प्रकोप किया है। तो that was it about E. coli. I hope आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। To access this PDF, you can just go through our Telegram channel, अपनी पाठशाला Civil Services, or you can read the whole content by visiting our website, apnipathshala.com, under which you will find current affairs section for English and Hindi as well. Okay, so that was it. I hope you have enjoyed. Thank you so much for watching.